14 जून 1911 ये वो तारीख है जिस दिन इटालियन रेलवे कंपनी जेनेटी नाम की ट्रेन पटरी पर उतरती है। चूंकि ये ट्रेन की पहली यात्रा थी, इसलिए इसका प्रचार और यादगार बनाने के लिए एक फ्री राइड देने का ऐलान किया गया था। ट्रेन ने अपना सफर भी शुरू किया। सब सही चल रहा था। यात्रियों के लिए ट्रेन में खाने पीने का अच्छा इंतजाम था। 100 पैसेंजर और 6 रेलवे कर्मचारी समेत ट्रेन में कुल 106 लोग मौजूद थे। ट्रेन रोम से रवाना हो चुकी थी। इंजन और 3 डब्बे को लेकर ये अपने गंतव्य की ओर बढ़ने लगे। सब हंसी खुशी चल रहा था। सब लोग एंजॉय भी कर रहे थे। पैसेंजर की सही से सेवा भी हो रही थी। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो किसी को भी चौंका सकता था। दरअसल ट्रेन के रास्ते में एक लोम्बार्डी नाम की सुरंग आती है। जेनेटी ट्रेन इसके अंदर एंटर तो होती है, लेकिन दूसरे छोर से नहीं निकलती। क्या हुआ था उस दिन? कहां चली गई ट्रेन? क्या वह सुरंग भूतिया थी? आइए जानते हैं। सुरंग में एंटर हुई यह ट्रेन कभी बाहर नहीं निकली। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप हैरान हो रहे हैं, वैसे उस वक्त वो लोग भी हैरान हुए थे जिन्होंने इस ट्रेन को जाते हुए देखा था, जिन्होंने हरी झंडी दी थी स्टेशन पे। जब काफी वक्त गुजर गया तो ये बात पूरे इटली में आग की तरह फैल गई कि जेनेटी नाम की ट्रेन लोम्बार्डी नाम की सुरंग में गायब हो चुकी है। जब काफी टाइम तक इस 1 किलोमीटर की सुरंग से ट्रेन वापस नहीं निकली तो सर्च टीम को भेजा गया, क्योंकि सबको लगने लगा कि ये ट्रेन कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। लोग सोचने लगे कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर कोई खुफिया रास्ता या खाई वगैरह है। काफी सर्च के बाद नतीजा सामने आता कि सुरंग एकदम नॉर्मल है। लेकिन इटली के ऐसे अचानक से 106 पैसेंजर गायब हो जाने से इटली की अच्छी खासी बदनामी होने लगी थी। इटली की इस बदनामी से एक उम्मीद की किरण तब आती है जब 2 लोग अचानक से सामने आते हैं और अपने आप को उस ट्रेन का हिस्सा बताते हैं। उनके अकॉर्डिंग वे उस ट्रेन में मौजूद थे। उनका कहना है कि सुरंग आने से पहले वे उस ट्रेन से कूद गए थे। कूदने की वजह काला घना कोहरा और कुछ अजीब सी आवाजें थीं। इस अंधेरे की वजह से ड्राइवर ने ट्रेन स्लो कर दी थी। जब उन्हें सही नहीं लगा तो वो दोनों उस ट्रेन से कूद गए थे। हालांकि कूदने से उनको चोट आई और वे बेहोश हो गए, जिसकी वजह से उन्हें नहीं पता कि ट्रेन के साथ क्या हुआ। उनकी बात पे जांच हुई लेकिन कोई सुराग नहीं मिला, क्योंकि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा दावा किया गया जिसने सबको सोचने पे मजबूर कर दिया। यह दावा था एक डॉक्टर का। उनका कहना था कि 104 पैसेंजर उनके पास एक साथ लाए गए थे, जो अपने आप को इटली का बता रहे हैं। हालांकि डॉक्टर उनसे काफी कुछ जानने की कोशिश करने लगे, उनका यह हाल कैसे हुआ, लेकिन वो कुछ भी नहीं बता पाए। हालांकि 104 यात्री और उन 2 मैक्सिकन को मिला दिया जाए तो 106 ही गिनती बनती है। जब उन लोगों से कुछ नहीं पता चला तो इस दावे को भी एक सिरे से नकार दिया गया। हालांकि डॉक्टर का यह भी कहना था कि वो सब एक ही भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, जो इस ओर इशारा करता है कि वो सब इटली के ही थे। लेकिन इसको माना जाए कि वो इस ट्रेन के ही पैसेंजर थे, ये थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इस हादसे की कमजोर कड़ी थी कि वो एक साथ मिलते हैं और एक साथ ही गायब हो जाते हैं। वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे लोग इसे भूलते गए, और तब से लेकर आज तक ये रहस्य ही है। लेकिन बाद में भी इस ट्रेन को लेकर कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसने एक बार फिर लोगों को हैरान करके रख दिया। दरअसल इस ट्रेन को उस हादसे के बाद अलग अलग जगह देखने जाने का दावा किया गया। कहा जाता है इस ट्रेन को यूक्रेन, इटली, मैक्सिको और रशिया में देखा गया। जिस किसी ने भी इसे देखा, उनके बताए जाने हुलिये के हिसाब से ये बिल्कुल वही जेनेटी ट्रेन थी। ऐसी ही एक बात सामने आई जिसने और ज्यादा चौंका दिया। हाँ, लेकिन इससे कहीं हद तक ये मिस्ट्री सॉल्व होती नजर आती है। असल में मैक्सिको में जेनेटी ट्रेन को 1840 यानी कि 70 साल पहले ही देख लिया गया था। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि ट्रेन का निर्माण तो 1911 यानी कि 70 साल बाद हुआ था। तो फिर ये 70 साल पहले 1840 में कैसे देखी जा सकती है? एक्सपर्ट्स फिर वही सोचने लगे जैसा कि आपको लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रेन टाइम ट्रेवल में जा चुकी थी, यानी कि समय यात्रा में। ऐसे कई हादसे हो चुके हैं जब लोग या कोई चीज समय यात्रा में चली गई, और कहा जाता है कि ये आज भी समय यात्रा में ही है। हकीकत क्या है सच, इसकी मिस्ट्री क्या है, ये आज तक कोई भी नहीं जान पाया।
आपको क्या लगता है ये ट्रेन कहाँ जा सकती है? क्या ये वाकई में टाइम ट्रेवल कर रही है? हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम एक और नई वीडियो में, एक बार फिर एक नए रहस्य, नई मिस्ट्री के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।